पिछली यात्रा में सिंदबाद रेत की रानी द्वारा दी गई रहस्यमयी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पार एक दिव्य द्वीप पर पहुंचता है, जिसे कहते हैं आकाश द्वीप। वहां हवा में तैरते एक नीले चबूतरे पर चमक रही है अनंत कुंजी। जैसे ही सिंदबाद कुंजी की ओर बढ़ता है, एक रहस्यमयी वृद्ध संरक्षक प्रकट होता है। यह कुंजी तभी खुलेगी जब तुम पहले इसका ताला ढूंढोगे। वह ताला तुमसे छिपा है, पर तुम्हारा है। जाओ, सैयदपुर गांव में उसका संकेत तुम्हें मिलेगा। सिंदबाद सैयदपुर गांव पहुंचता है। जैसे ही वह गांव के मुख्य बाजार में पहुंचता है, वहां की चहल पहल कुछ अलग ही थी। लोगों की वेशभूषा, बातें करने का ढंग, दुकानें सजाने का तरीका, सब कुछ अलग और रहस्यमयी था। किसी दुकान में घंटियों की लड़ियां झूल रही थीं, तो कहीं गिलहरी जैसे जीवों को पिंजरों में बेचा जा रहा था। वहां के लोग सिंदबाद को अजनबी निगाहों से देख रहे थे, जैसे कोई बाहरी आत्मा उनके बीच आ गया हो। सिंदबाद सीधा एक ताले बेचने वाले दुकानदार के पास जाता है, जिसकी दुकान लकड़ी की थी और दीवारों पर दर्जनों जंग लगे पुराने भारी भरकम ताले लटके थे। और सीधे बाजार में पूछता है, मैं उस ताले की खोज में हूं जो अनंत कुंजी से जुड़ा है। क्या आप में से कोई जानता है? लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। कुंजी पहले, ताला बाद में, ये कैसा नाविक है? सिंदबाद चुपचाप भीड़ से हट जाता है। तभी एक रहस्यमयी आकृति उसे घूरती है। छोटा कद, तेज आंखें, नुकीले कान, हवा सा हल्का प्राणी, वायुवी। वह फुसफुसाता है, अगर ताला चाहिए तो मेरे पीछे आ, लेकिन तेज चलना। वह दौड़ पड़ता है। सिंदबाद पीछे दौड़ता है। अचानक वायुवी नदी के किनारे पहुंचता है और बिना रुके उसमें छलांग लगा देता है। सिंदबाद झिझकता है, फिर कूद जाता है। पानी के नीचे खुलता है एक जादुई संसार। नीली रोशनी से चमकता एक गांव, कांच के घर और बीच में एक भव्य जलमहल। वायुवी उसे सीधे ले जाता है जलरानी के पास। एक तेजस्वी नीली पोशाक वाली रानी, जिसके सिर पर समुद्री मोतियों का मुकुट है। जलमहल के विशाल सिंहासन कक्ष में नीली रोशनी फैली हुई थी। सिंदबाद सामने खड़ा था और जलरानी उसे ध्यान से देख रही थी। वह बोली, हम जानते हैं कि तुम अनंत कुंजी के ताला ढूंढने निकले हो, लेकिन ताला इस महल में नहीं है। सिंदबाद चौंकता है, तो फिर वो ताला कहाँ है? रानी तब उसे एक पुराना जलचित्र दिखाती है, जिसमें वही भयानक मछली है, बड़ी आंखें और विशाल मुंह। सिंदबाद एकदम पीछे हटता है। ये तो ये तो वही मछली है जिसने मेरी पहली यात्रा की शुरुआत की थी। ये मछली मेरे जहाज को डुबा देती है। मेरे सारे साथी मारे जाते हैं। रानी सिर हिलाती है। हाँ सिंदबाद, तुम उससे पहले भी मिले थे, पर अब तुम्हें उससे भागना नहीं, उसे हराकर उस ताले को वापस लाना है जो हमारे और तुम्हारे भविष्य को जोड़े हुए है। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास अनंत कुंजी है, लेकिन उसका ताला हमारे पास नहीं है। वह ताला शापित मछली के पेट में है, वही मछली जो तुम्हें पहली यात्रा में निगलने वाली थी। वह मछली हमारे जल साम्राज्य को नष्ट करती रही है, और जब हमने उसका विरोध किया, तब उसने हमारा जल ताला निगल लिया, जो अनंत कुंजी से जुड़ा है। अगर तुम उसे खत्म करते हो तो ताला तुम्हारा होगा। जो पहली यात्रा में उसका डर था, अब उसकी परीक्षा बन चुकी थी। जलरानी सिंदबाद को एक विशेष त्रिशूल देती है, जो केवल उस शापित मछली को घायल कर सकता है। सिंदबाद गहराई में छिपी काली गुफा तक पहुंचता है। वहां गरजती लहरों के बीच प्रकट होती है वही विशाल मछली, अब और भी विकराल। मछली जैसे ही वह सिंदबाद को देखती है, एक गहरे गूंजते स्वर में बोलती है, तो तू फिर आ गया। पिछली बार तेरी किस्मत तुझे बचा थी, पर इस बार तू नहीं बचेगा। सिंदबाद कहता है, मैं भागने नहीं आया, अब मैं तेरा अंत करने आया हूं। और इसी के साथ महायुद्ध शुरू हो जाता है। मछली का गुस्सा अब उसके शरीर से लहरों के रूप में फूटता है। सिंदबाद उसके हमलों से बचते हुए उसकी पीठ पर चढ़ता है और छलांग लगाकर त्रिशूल सीधा उसकी गर्दन में घुसा देता है। मछली तड़पती है और अंततः शांत हो जाती है। सिंदबाद उसके शरीर से नीला जादुई ताला निकालता है, जिस पर वही चिन्ह है जो अनंत कुंजी पर था। सिंदाबाद जलमहल लौटता है। जलमहल में लौटते ही
जलरानी कहती है, अब ताला शांत है और कुंजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। एक जादुई प्रकाश सिंदबाद को ऊपर खींचता है और वह दोबारा आकाशद्वीप पर पहुंचता है। सिंदबाद जैसे ही ताला चबूतरे पर रखता है, अनंत कुंजी धीरे धीरे नीचे उतरती है। दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींचती हैं और जुड़ते ही एक तेज प्रकाश फूटता है। द्वीप के केंद्र में एक द्वार खुलता है जो रेत, धुएं और गर्जना से बना है। अब ताला खुल चुका है, लेकिन उसके पार जो है वो केवल नियति जानती है। देखिए अंतिम भाग, सिंदबाद की 7वीं यात्रा, रेत के देवता और नियति का द्वार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।